The Cockroach Janata Party. कॉकरोच जनता पार्टी, Cockroach Janata Party. Cockroach Janata Party. एक छोटी सी बात, एक मजाक, और देखते ही देखते यही मजाक आज लाखों युवाओं की आवाज बन गया। जिस नाम पर पहले लोग हंसते थे, आज उसी नाम से दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में ये किसी मीम पेज का नाम लगता है। आज यही नाम गवर्नमेंट, पुलिस, मीडिया और ऑपोजिशन की डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कॉकरोच पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया? क्या ये सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड है या इंडियन यूथ्स का फ्रस्ट्रेशन है जो अब सड़कों पर नजर आ रहा है? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम पूरी कहानी समझेंगे बिना किसी पॉलिटिकल साइड लिए, फैक्ट्स, टाइमलाइन और कॉन्टेक्स्ट के साथ। किसी भी मूवमेंट की स्टार्ट अचानक नहीं होती। इसके पीछे महीनों या कभी-कभी सालों का फ्रस्ट्रेशन छुपा होता है। पिछले कुछ समय से इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन, डिलेड रिजल्ट्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देरी। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। हर एग्जाम के बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल दिखाई देता था, आखिर मेहनत करे भी तो किसके भरोसे? लाखों स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते हैं, फैमिलीज अपनी सेविंग्स खर्च कर देती हैं, लेकिन जब एग्जाम ही कैंसिल हो जाए या पेपर ही लीक हो जाए तो सबसे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है। धीरे धीरे यही फ्रस्ट्रेशन ऑनलाइन डिस्कशंस में बदलने लगा। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नया नाम वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। शुरू में इसे एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं देखा गया। ये एक सटायर था, एक इंटरनेट जोक। लेकिन इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत यही है, कभी कभी जोक मूवमेंट्स में बदल जाते हैं। कॉकरोच को सिंबल इसलिए चुना गया क्योंकि लोगों ने उसे सर्वाइवल का सिंबल बनाना शुरू कर दिया। एक ऐसा जीव जो हर मुश्किल में भी सरवाइव कर जाता है। स्टूडेंट्स ने कहा, हम भी बिल्कुल ऐसे ही सरवाइव कर रहे हैं। धीरे धीरे मीम्स, पोस्टर्स, रील्स, हैशटैग्स सब इसी आइडेंटिटी के साथ जुड़ने लगे। हिस्ट्री हमें बार बार एक ही बात सिखाती है, हर मूवमेंट किताबों से नहीं, कभी कभी कल्चर से भी शुरू होता है। और इस बार कल्चर था इंटरनेट। मीम्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहे, यह कम्युनिकेशन बन गए। लोगों ने फनी ग्राफिक्स बनाए, लेकिन उनके पीछे का फ्रस्ट्रेशन असली था। यही वजह थी कि ऑनलाइन सपोर्ट धीरे धीरे ऑफलाइन प्रोटेस्ट में बदलने लगा। स्टूडेंट्स कैंपसेस से निकलकर सड़क पर आए। अब बात सिर्फ मीम्स की नहीं थी, अब डिमांड्स सामने आने लगी थी। हर प्रोटेस्ट की क्रेडिबिलिटी उसकी डिमांड से तय होती है। कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े प्रोटेस्टर्स भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें करते दिखे, लेकिन ब्रॉडली उनकी कुछ कॉमन डिमांड्स थी। ट्रांसपेरेंट एग्जाम्स, पेपर लीक पर स्ट्रिक्ट एक्शन, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फास्टर बनाना, अकाउंटेबिलिटी और स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को सीरियसली सुना जाए। प्रोटेस्टर्स ने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का भी रेजिग्नेशन मांगा था, वो 25 जुलाई को हो गया। प्रोटेस्टर्स का कहना था यह सिर्फ जॉब की लड़ाई नहीं, ये ट्रस्ट की लड़ाई है। उनका कहना था कि अगर सिस्टम पर से ही भरोसा खत्म हो जाएगा तो मेहनत करने का मोटिवेशन भी कम होने लगेगा। सरकार ने इस प्रोटेस्ट को अलग नजरिए से देखा। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की बात कही गई। Delhi police appeals to all protesters to maintain peace, exercise restraint. 16 metro stations have been closed given the situation that can be seen at Jantar Mantar. कई जगह एडमिनिस्ट्रेशंस ने परमिशंस, पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक कंसर्न्स का हवाला दिया। कुछ जगह पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया, कहीं प्रोटेस्ट की अनुमति दी गई तो कहीं रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिली। सरकार का कहना था कि पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना
उतना ही जरूरी है जितना लोगों का अपनी बात रखने का अधिकार। यहीं से डिबेट और तेज हो गई। कई बार किसी मूवमेंट को उसकी ओरिजिनल डिमांड से नहीं बल्कि उसके रिस्पॉन्स से मोमेंटम मिलता है। जैसे जैसे वीडियो वायरल होने लगे, लोग इस मूवमेंट के बारे में जानने लगे। कुछ लोग सपोर्ट्स में आए, कुछ ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में मूवमेंट की विजिबिलिटी बढ़ी। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया। हर वायरल वीडियो, हर हैशटैग, हर डिबेट मूवमेंट को और बढ़ाने लगा। हर बड़े प्रोटेस्ट की तरह इस मूवमेंट को लेकर भी अलग अलग ओपिनियंस सामने आए। सपोर्टर्स का कहना था कि ये स्टूडेंट्स की जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन की आवाज है। क्रिटिक्स का कहना है कुछ लोग इस मूवमेंट को इस्तेमाल पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मीम्स और इंटरनेट कल्चर सीरियस इश्यूज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, जबकि सपोर्टर्स कहते हैं अगर मीम्स लोगों को मुद्दे पर बात करने के लिए मजबूर कर दें तो उनका पर्पस पूरा हो जाता है। यानी कि एक ही मूवमेंट को देखने के दो बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोटेस्ट इंडियन पॉलिटिक्स को बदल सकता है? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यूथ वोट हर इलेक्शन में बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस पर से कम होता है तो उसका असर पॉलिटिक्स पर भी पड़ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज अब यूथ इश्यूज पर ज्यादा फोकस करती देखी जा सकती हैं। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी चाहे पॉलिटिकल पार्टी ना हो, लेकिन उसने पॉलिटिकल कन्वर्सेशन जरूर बदल दी है। हिस्ट्री में कई ऐसे मूवमेंट्स रहे जो एक छोटी सी बात से शुरू हुए, लेकिन उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी भी शायद एक ऐसी ही कहानी है। ये फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट्स की कहानी है, ये ट्रस्ट की कहानी है, और सबसे बढ़कर ये उस जनरेशन की कहानी है जो कह रही है हमें सिर्फ प्रॉमिसेस नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। अब ये मूवमेंट कहाँ जाएगा ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने इंडिया की पब्लिक कन्वर्सेशन में अपनी जगह बना ली है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अनुराग शासन को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड है या इंडिया में रियल में यूथ की आवाज बन चुकी है। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और उनका रिप्लाई करूंगा। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन में इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।